हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में बातचीत करेंगे, कंपनी की फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी काम क्या करती है और कंपनी के बारे में इन फ्यूचर किस तरह का स्कोप आपको इस शेयर के अंदर देखने को मिल सकता है, उसके एस्टिमेशन की भी हम ज़रूर बात करेंगे। सो ये कंपनी फाउंड हुई थी 1995 में और ये कंपनी का जो टोटल मेन एंगेजमेंट है वो है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। और इन फ्यूचर अगर ये कंपनी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, अगर इसने अपना जो मार्केट है उसको अच्छे से वाइड किया, अच्छे से बढ़ाया, तो मुझे लगता है कि इसके लिए एक अच्छा सा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। तो इसी तरह की और बातें करेंगे हम इन फर्दर वीडियो। सो वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको याद ही रह दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर दिन एक अच्छी से अच्छी कंपनी का शेयर एनालिसिस ला सके। उसके साथ साथ में मार्केट रिलेटेड कोई भी अपडेटेड न्यूज़ होगी तो हम आपको ज़रूर वो बताएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो देख लेंगे कि सुज़लोन एनर्जी कंपनी, जो कि आपको आपको पहले से ही पता ही होगा कि ये एक पेनी स्टॉक है, तो उस पेनी स्टॉक के बारे में हम बातचीत करने वाले। तो सबसे पहले तो कंपनी का जो बिजनेस है तो अब हम वो देख लेंगे। दैट इज सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड इज अ प्रोवाइडर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन सच एज सोलर इरेडिएशन assessment, land acquisitions, approval, infrastructure, power evacuation, supply chain, installation and commission etc. It also produces wind turbines. इसका मतलब क्या है, इस कंपनी का जो बिजनेस है, इसके प्रोफाइल के हिसाब से तो ये कंपनी बहुत सारे बिजनेस के अंदर एंगेज है, बट मेरे हिसाब से इस कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी और कंपनी जो मार्केट में जो रेवेन्यू, जो टॉप लाइन बॉटम लाइन है, उसके अंदर आपको अच्छा खासा अपट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है अभी के हिसाब से। इसलिए इस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा लॉस आ रहा है और कंपनी के फंडामेंटल्स भी आपको बहुत ज़्यादा वीक अभी लग रहे होंगे। बट फिर भी अगर हम अभी भी शेयर को कंपेयर भी कर लेते हैं उसके सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से, जो कि सेक्टर का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो तो पहले से ही लॉस में चल रहा है। दैट इज -3.81 का इसका पी रेशियो। दैट इज सेक्टर का पी रेशियो कितना चल रहा है, माइनस में। दैट इज सेक्टर की जो कंपनीज है वो भी मोस्टली लॉस में ही चल रही है। तो उन सेक्टर में थोड़ी बहुत कंपनी के नाम बोल देंगे। दैट इज ऊर्जा ग्लोबल हो गया, वेबसोल एनर्जी सिस्टम, फिर इंडो सोलर लिमिटेड कंपनी, इस तरह की सुराना सोलर लिमिटेड कंपनी, इस तरह की जो भी कंपनी है वो भी मोस्टली बहुत सारी कंपनी लॉस में ही है अभी के टाइम के हिसाब से। सो सुज़लोन एनर्जी कंपनी को आप एज अ लॉन्ग टर्म या फिर एज अ पोर्टफोलियो, मतलब कंपनी एकदम से अच्छा, या फिर मार्केट में अगर इस कंपनी का जो बिजनेस है वो एकदम से अच्छा सा इसमें आपको अपट्रेंड देखने को मिलता है फॉर फ्यूचर पर्पज, तो आपको एक अच्छा सा मोमेंटम में आपको इस शेयर के अंदर जरूर देखने को मिल सकता है। हालांकि कंपनी के जो भी डेटा अभी जिस तरह से प्रेजेंट है उसके हिसाब से आपको इस शेयर के अंदर निवेश करना नहीं चाहिए। इसके अंदर एक अच्छा सा कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तब आपको इस शेयर के अंदर निवेश करना चाहिए। सेक्टर का जो पीबी निकल कर आता है वो भी है -0.87 में, और शेयर का पीबी रेशियो कितना है, -0.26 के आसपास कंपनी का पीबी रेशियो। और कंपनी जो बुक वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा सालों से एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही कंपनी बुक वैल्यू के अंदर ट्रेड हो रहा है। दैट इज कंपनी जो बुक वैल्यू वो भी -16 थी, और अभी के 2020 के डेटा के हिसाब से कंपनी की जो बुक वैल्यू वो भी -20 के आसपास है। हालांकि शेयर के अंदर डिविडेंड नहीं है, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 4689 करोड़ रुपीज़ का इसका मार्केट कैप है। हालांकि ये कंपनी ने जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जब 2017 से, उससे पहले से ही कंपनी एस्टेब्लिश हो गई थी, बट फिर भी अगर कंपनी के डेटा के ऊपर अगर हम नजर डालते हैं 2017 से लेकर 20 तक कंपनी का जो चार्ट पैटर्न आपको, जो फॉर्मेशन आपको जो देखने को मिल रहा है वो एकदम से डाउन ट्रेंड। मतलब क्या, 2017 में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, 18 में कंपनी का परफॉर्मेंस और डाउन था, 19 में और डाउन, 2020 में तो कंपनी ने हद ही कर ली। कंपनी का जो लॉस है वो ऑलमोस्ट 2640 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने लॉस खाया है, और कंपनी का उस टाइम रेवेन्यू हुआ था 3000 करोड़ रुपीज़ 2020 की अगर मैं बात करूँ तो। लिए कंपनी एक मेरे हिसाब से एक फ्यूचरिस्टिक कंपनी, तो कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड भले ही मुझे ज़्यादा डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बट मुझे इंतजार है तो इस कंपनी के बारे में कुछ मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तब इसके अंदर अच्छा सा इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो आप भी कर सकते हो। हालांकि कंपनी जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो भी आपको देखने को मिल रहा है 17.46, जो कि बहुत ज़्यादा कम है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी है। बट इंपॉर्टेंट ये कि कंपनी की जो अभी 17.46% जो कंपनी की टोटल प्रमोटर होल्डिंग भी है, उसमें से 15.46% की जो होल्डिंग है वो कंपनी की प्लेज प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि नेगेटिव तो है ही है कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग, बट प्लेज होल्डिंग होने के कारण कंपनी की जो भी
फंडामेंटल्स है उसको मुझे मेरे हिसाब से और ज़्यादा वीक बना देते हैं। क्योंकि पिछले क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो कंपनी जो प्लेज प्रमोट होल्डिंग थी वो थी 15.72%, जो कि अभी भले ही थोड़ी सी गिरकर कम होकर हो चुकी है 15.46%, बट कंपनी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो मुझे एक नेगेटिव इंडिकेशन दे रही है। DII की होल्डिंग है 14.10%, FII की भी इस कंपनी के अंदर होल्डिंग है 6.2%, और सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट कोई पार्टी ने करके रखा हो तो वो है रिटेल, मतलब आप जिस और मेरे जिस इन्वेस्टर्स होते हैं रिटेल कैटेगरी के, उन लोगों ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 62.2% का जो इन्वेस्टमेंट है वो सुज़लोन एनर्जी के अंदर कर रखा है। कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स के ऊपर भी अगर हम नज़र डालते हैं पिछले कुछ क्वार्टर से, तो जून क्वार्टर में जब कंपनी का रेवेन्यू था 528 करोड़ रुपीज़, जो कि सितंबर में बढ़ा 736 करोड़ रुपीज़, और दिसंबर में और बढ़कर हो चुका था वो 959 करोड़ रुपीज़। बट कंपनी के नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी की बॉटम लाइन इज -398 करोड़ रुपीज़ का लॉस, उसके बाद 669 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद फिर से 111 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने लॉस खाया है। सो कंपनी के फाइनेंशियल्स के अगर क्वार्टरली भी अगर हम अच्छे से डिस्कस करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ज़्यादा वीक है, और उसके हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी में अभी के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बट एज अ इन्वेस्टर अगर आपने इस शेयर के अंदर पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा हो तो आपको और क्या करना चाहिए, या फिर एज अ न्यू इन्वेस्टर अगर आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको कौन से प्राइस लेवल तक रुकना चाहिए, फिर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो अब हम वो भी बात करेंगे। सो कंपनी के अगर हम रिटर्न रेशियोज भी देखें तो रिटर्न रेशियो में सबसे पहले जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज निकल कर आता है वो तो आपको हर साल 0.00 ही देखने को मिल रहा है। ROC कंपनी के अगर देखते हैं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कंपनी का हर साल गिरते हुए ट्रेंड में आपको नज़र आ रहा है। 2018 से लेके 2020 तक कंपनी का ROC है उसमें भी आपको बहुत ही बड़ा डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से एक नेगेटिव इंडिकेशन होगा। और रिटर्न ऑन एसेट की बात करें तो कंपनी के मार्केट में जितने एसेट है उन एसेट के ऊपर कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। बट कंपनी के जो रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज है वो भी आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, बिकॉज कंपनी के मार्केट में जो एसेट्स है उसके ऊपर भी कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, उसके ऊपर भी कंपनी का लॉस हो रहा है। इसलिए कंपनी की जो रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज है वो भी माइनस ट्रेंड में आपको देखने को मिल रहा है। डेट इज 2019 में जब कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज -17.21% था, जो कि 2020 में और ज़्यादा गिरकर और ज़्यादा नेगेटिव और ज़्यादा खराब इंडिकेशन देता हुआ आपको नज़र आ रहा है। कंपनी के जो लेवरेज रेशियोज है वो कंपनी के और ज़्यादा नेगेटिव है और ज़्यादा खराब भी है। दैट इज़ डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि कंपनी का कम होना चाहिए, बट कंपनी की इस कंपनी जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी आपको -0.88 में आपको देखने को मिल रहा है। इसका इंडिकेशन क्या होगा कि कंपनी के मार्केट में जो डेट है उस डेट को कवर करने के लिए भी कंपनी ने मार्केट में और डेट लेकर रखा है, इसलिए आपको जो डेट टू इक्विटी देखने को मिल रहा है वो भी आपको माइनस ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। हालांकि जो कंपनी के डेट टू इक्विटी जो मार्केट से जो लोन के ऊपर कंपनी ने जो लोन लिया उसके अंदर आपको डाउन ट्रेंड देखने को ज़रूर मिल रहा है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी के माइनस में है, जो कि आपको कंपनी की पोजीशन बताता है कि कंपनी अपनी इंटरेस्ट पेमेंट है उसको किस तरह से चुका पाता है कंपनी की अर्निंग के हिसाब से। हालांकि इस कंपनी की इनकम ही नहीं, कंपनी ने लॉस जनरेट कर रही है, तो उसके हिसाब से कंपनी की जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उसमें भी आपको माइनस ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी का जो 5 ईयर का जो हाई प्राइस है वो है 22.25, और इस शेयर की जो प्राइसिंग है अभी सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड की वो है 5.55। अगर आप इस कंपनी के अंदर ये एक पेनी स्टॉक है, ये फ्यूचरिस्टिक स्टॉक हो सकता है। अगर इस कंपनी का परफॉर्मेंस फिर से अच्छा हो जाए, कंपनी की जो मार्केट में डेट्स है वो सुधर जाए, और कंपनी का जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी है, बट कंपनी का बिजनेस होना चाहिए। मेन बात ये कंपनी की जो रेवेन्यू कंपनी जो टॉप लाइन है बॉटम लाइन है वो लोगों को दिखनी चाहिए, अच्छा परफॉर्मेंस होना चाहिए कंपनी का, उसके बाद ही कंपनी की जो शेयर प्राइस है उसके अंदर आपको अच्छा सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा, लोगों को इंटरेस्ट आएगा इस शेयर के अंदर, आपको बढ़ोतरी देखने को तब मिल सकती है। हालांकि मेरे हिसाब से अगर आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर ये शेयर 5 रुपीज़ के नीचे आ जाए, 5 रुपीज़ के अगर नीचे आता है तो आप अपने हिसाब से 100 रुपीज़ या फिर 50 रुपीज़ या 80, 90, 100, 150 रुपीज़ आप अपने हिसाब से, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से आप इस शेयर के अंदर निवेश करना चाहो तो कर सकते हो। सो होप कर सकता हूँ कि आपको सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड कंपनी का शेयर एनालिसिस हमने आपको अच्छे से समझा दिया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।